गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आहाना और कृषा एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय बिताते हैं और उनके साथ समय बिताते उनके दोस्त लोग भी हैं, जिसमें खुद कृषा की एक दोस्त रहती है और गरिमा, और दूसरी अंजलि और निधि, दोनों भी रहते हैं और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समय बिताते हैं। पर जब समय बिताने के बाद मॉल से निकलने के बाद जो कृषा होती है वो अपने दोस्त के पास चली जाती है, सचिन के पास, क्योंकि उसे कुछ बातें सचिन के साथ करनी रहती है और उसके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी रहती है। सचिन कहता है कि बहुत टाइम हो चुका है, तू मेरे मम्मी पापा से नहीं मिली है। तो कृषा अपने उसके मॉम एंड डैड से मिल जाती है। रात का समय रहता है तो वो वहीं पर स्टे करने के लिए भी एग्री हो जाती है। और जिस ड्यूरेशन में जब आहना का फ़ोन आता है तो वो उसे कहती है कि वो सचिन के साथ स्टे कर रही है उसके घर पर, इसलिए वो उससे बात नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ समय सचिन को भी देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोचकर वो फ़ोन रख देती है। पर जो दूसरी तरफ जो हमारी आहना रहती है उसे तो नींद नहीं आती है और उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी और बुरा लग रहा रहता है, क्योंकि उसकी खुद की कृषा जो उससे वो बेहद मोहब्बत करती है वो उसका फ़ोन कट करके चली गई। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारी सुगंधा रहती है वो आहना के पास आ जाती है, उससे बहुत प्यार से बात कर रही रहती है। अब उसके आगे, बेटा तुम्हें तो पता है ना कि तुम और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। क्या मेरी कुछ गलतियों की वजह से क्या हमारी मदरहुड या डॉटरहुड सब चला जाएगा? क्या हम दोनों अब दोस्त बन के नहीं रह सकते हैं? हाँ हाँ, अब तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों करोगी? आखिर हूँ तो मैं तुम्हारी स्टेप मॉम ही ना। अगर तुम्हारी रियल मॉम होती तो शायद तुम मुझसे प्यार से शेयर कर पाती। मैंने बहुत कोशिश करी है ना तुम्हारे मन में वो प्यार सब पैदा कर सकूं, लेकिन बोलते हैं ना कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। ये बोलकर सुगंधा टर्न होके जा रही रहती है। आहना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आहना एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, मम्मा रुको तो सही। तो वो बोलती कि नहीं बेटा, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। अगर एक बात बताओ मुझे आहना, अगर आज तुम्हारी सगी माँ होती जिसने तुम्हें इतना डांट दिया होता तो शायद तुम उतना बुरा नहीं मानती, लेकिन मैंने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें बुरा भला कह दिया, तो तुमने मेरी बात को इतना दिल से लगा लिया। यही तो फर्क होता है खुद की बेटी होना और दूसरे की बेटी के होने में, यही फर्क होता है। तभी वो कहती है, मॉम मैंने कभी भी आपको सौतेली मॉम या स्टेप मॉम की तरफ तरीके से नहीं देखा है। आप मेरे लिए मेरी मॉम ही हो। मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद से पाला पोसा आपने ही है मुझे। मेरे लिए आप बहुत वैल्यूएबल हो। आप कैसे सोच सकती हो? और ये बोल के आहना उनके गले लग रहती है। यहाँ पर जो एकदम से जो उसकी मॉम रहती है वो अपने आंसू को पोंछती है और कहती है, चलो अब आई तो। फिर वो कहते तो फिर बताओ ना क्या हुआ है? तो कहती है कि मॉम मैं थोड़ा सा कृषा को लेकर टेंशन में हूँ। तो एकदम से सुगंधा उसका हाथ पकड़ती है और उसे झूले पे बिठाती है और झूला झुलाते हुए बोलती है, क्यों, किस बात की टेंशन है तुम्हें? तो कहती, मम्मा आप मुझे बचपन के दिन याद दिला रही हो। बचपन में भी आप मुझे ऐसे झूला झुलाकर मेरे दोस्तों के बारे में हमेशा से पूछा करती थी और मैंने स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ जाना करती थी। आज भी वो ट्रिक अपना रही हो? तो कहती है, बेटा वक्त कितना भी चेंज हो जाए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से लाड प्यार हमारा तुम्हारे प्रति रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। और मुझे पता है मेरी बेटी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, वो चीज़ तो मैं करूँगी ना। तो वो उसे झूला झुलाते हुए बोलती हैं, बताओ तो सही क्या हुआ? तभी वो कहते हैं कि कृषा ज़्यादातर अपने दोस्त सचिन के साथ रहती है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बात सुनकर सुगंधा बहुत ज़्यादा मतलब आंखें चकाचौंध होने लगती है, क्योंकि उसे अब एक मौका मिल जाता है कि कृषा को नीचे गिराने के लिए। वो ये सोचती है कि अगर मैं कृषा को सचिन के करीब लेकर आऊं तो आहना को बहुत बुरा लगेगा, और जैसे जैसे आहना को बुरा लगेगा कृषा से वो दूर होती जाएगी। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। तभी वो कहती कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कृषा तो बहुत समझदार है। देखो, कृषा एक समझदार लड़की है आना, और उसे भी तो अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा।
अब एक बात बताओ, सचिन उसका अच्छा दोस्त है और जहाँ तक मैं उसे जानी हूँ, अच्छा नहीं बहुत अच्छा दोस्त है और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बाउंडिंग है। अगर वो सचिन के साथ सेटल हो जाती है तो उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब हर लड़की एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जो उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि हस्बैंड में बेस्ट फ्रेंड की अगर क्वालिटी मिलती है ना तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इजी हो जाती है। उसी तरीके से कृषा को अगर सचिन में वो सारी क्वालिटीज़ मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। और आहाना, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा खुश होना चाहिए कि तुम जो जीजू बनेगा तुम्हारा वो सचिन बनेगा जिसे तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर तो आहाना को तो और गुस्सा आ रहा था और चिड़चिड़ हो रही थी कि क्या कृषा और सचिन, ना ना, मैं कृषा और सचिन को एक साथ नहीं देख सकती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि आई लव कृषा और मैं कृषा से प्यार करती हूँ, मैं शादी करूँगी उससे, मेरा सब कुछ होगा, वो ऐसे कैसे किसी और के साथ जा सकती है। ये बात सोचकर उसे और गुस्सा आ रहा था और उसे अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मम्मी की बातें भी तो सही है ना, क्योंकि सचिन वेल सेटल्ड है और कृषा भी वेल सेटल्ड इंसान से ही तो शादी करना पसंद करेगी। तभी उसकी मम्मी एक वर्ड ऐसा बोल देती है जो कृषा के जो आहाना के दिमाग में बैठ जाती है। उसी वक्त पे उसकी मम्मी कहती हैं कि सुनो आहाना, एक बात बताओ, बीइंग अ पेरेंट्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ऐसे इंसान से तुम्हारा हाथ दें जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझे। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि अविनाश बहुत अच्छा है। अगर मुझे कभी तुम्हारा हाथ किसी को देना पड़े तो मैं अविनाश को देना पसंद करूँगी, क्योंकि अविनाश काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड भी हो जाएगा। वो उसके पापा भी बिजनेसमैन है और एक हमारे स्टेटस का भी है। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात ये है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है और वो तुम्हारा ख्याल भी रखता है। कृषा को भी तो ऐसे इंसान चाहिए ना जो उसका ख्याल रखता है। अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि उस समय जब छोटी छोटी चीज़ों के टाइम पे भी कृषा को जब भी किसी की ज़रूरत होती है, जब भी किसी की याद आती है, तो वो तुम्हें कॉल नहीं करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सचिन को कॉल करती है और सचिन को बोलती है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो। अक्सर हम उसी पर ही हक जताते जो हमारे सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है। तो कृषा के सबसे ज़्यादा दिल का करीब तो सचिन ही है और सबसे बड़ी बात, ट्रस्टवर्दी भी सचिन ही है। उसे सचिन के साथ ही वो सारी वाइब्स और वो सारी चीज़ें फ़ील आती है। तो यार ऐसा ही है। अभी देखो, तुम्हें तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पर है? कृषा पे ना। तो तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आहाना, तो तुम कृषा को फ़ोन करके बोलती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तुम उस पे ज़िद करती हो क्योंकि तुम उस पर अपना हक समझती हो और तुम्हारी और उसके बीच में काफ़ी अच्छी बाउंडिंग और तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो। बट कृषा तुम्हें फ़ोन करके कभी कुछ नहीं बोलेगी कि आहाना मुझे ये चीज़ चाहिए, आहाना मुझे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बच्चा ही समझती है। लेकिन उसकी नज़रों में उसका ख्याल रखने वाला जो इंसान है वो सचिन है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कल अगर वो गिर जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका उसको उठाने वाला कोई बंदा होगा तो वो सचिन है। तो इसलिए वो सचिन के साथ वो सारा कंफर्टेबल और उस तरीके का बिहेवियर फील करती है जैसे तुम कृषा के लिए करती हो। तो ये सब तो प्योरिटी की चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है, लड़की चाहे कितनी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वो अपना पार्टनर वही चुनेगी जो उससे ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और जो उसका बच्चों की तरह ख्याल रख सके। बस यही चीज़ चाहिए रहती है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कृषा और सचिन के लिए। और आज तुमने क्या कहा कि वो उसके घर पर है, तो जाहिर सी बात है घर पर है, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, फिर आगे जाके उनका रिलेशन भी अच्छा होगा और इन फ्यूचर वो एक दूसरे से शादी करेंगे। तो एक दूसरे को जानना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये बोलती है। तभी वहाँ से आहाना उठती है और कहती है, मम्मा मुझे मेरे रूम पर जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। तो कहती है, अरे बेटा रुको तो सही। तो कहती है, नहीं नहीं मम्मा, मुझे थोड़ा सच्ची में नींद आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ऐसे कह के वहाँ से आहाना चली जाती है। जैसे जैसे आहाना अपने बेडरूम की तरफ भाग रही थी,
उसकी आँखों में से आँसू निकले जा रहे थे और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी ने जो सारी बातें कह दी। वहाँ पर जो सुगंधा होती है वो झूले पर खुद बैठ जाती है और फिर झूलते हुए कहती है, लगता है सही जगह पर तीर लगा है इस बार। तुमने कृषा मुझसे मेरी चीज़ छीनी है, तो मैं तुम्हें आहाना से दूर ना करूं, ऐसा हो सकता है? दूसरी तरफ जो कृषा रहती है वो सचिन के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही रहती है। सचिन जो उसका बचपन का दोस्त रहता है और वो उसके साथ हमेशा से कंफर्टेबल फील करती है। मैटर भी नहीं करता है कि वो दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं या बातें कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे रहते हैं और मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो सचिन होता है वो कहता है कि कृषा बहुत टाइम हो गया यार, कुछ गेम भी नहीं खेला। तो कृषा उसे बोलते है कि क्या गेम खेलना है? तो कहता है 3 पत्ती खेलेगी क्या, हमेशा से हार तो जाती है। तो कृषा यहाँ पे बोलती है हमेशा से तू हारता है और नाम मेरा ले रहा है। तो कहता है कि चल ना 3 पत्ती खेलते हैं। फिर दोनों 3 पत्ती भी गेम खेल रहे रहते हैं और 3 पत्ती में हमेशा से कृषा जीतती थी और वो जीत जाती है। फिर वो उसे बोलती है कि डोंट डेयर टू मैस विथ मी। तो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छे गेम में ना मैं तुझे हरा सकता हूँ। तो कृषा कहती है हर बार तो तू हर चीज़ में हारता ही है, अब बता दे कौन से गेम में तू जीत पाएगा। तो वो कहता है कि चल ना कैरम बोर्ड गेम खेलते हैं, उसमें तो मैं क्वीन हमेशा से ले ही लूँगा और कवर भी कर लूँगा। ये सुनकर कृषा हंसने लगती है और कृषा बोलती है क्वीन तो हमेशा से मेरी है और मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है तू कौन सी क्वीन की बात कर रही है? तो कृषा बोलती है मैं तो गेम वाली क्वीन की बात कर रहा हूँ, तेरी नज़रें कहाँ जा रही है? तो कहता है मेरे हिसाब से तेरी क्वीन तो एक्चुअल में आहाना है और तू अपनी आहाना को हमेशा से ही रखेगी अपने करीब, क्योंकि आहाना तो तेरे लिए ही बनी है। तभी कृषा बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, वो क्वीन है? पर मेरे ख्याल से क्वीन तो मैं हूँ। तो अरे हाँ हाँ तेरी क्वीन वही है, अगर तू क्वीन है तो तेरी पार्टनर भी तो क्वीन ही होगी। यहाँ पे सचिन उससे बोलता है, तभी वो कहते हैं कि देख पार्टनर तो नहीं है। तो तभी सचिन कहता है कि देख यार मुझे नहीं पता कि तू पार्टनर की तरह उसे ट्रीट नहीं करती है या जो भी है, बट वो तुझे पार्टनर की तरह ही ट्रीट करती है। तो यहाँ पर जो कृषा है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वो बच्ची है यार। सचिन मेरा उसका कोई फ्यूचर नहीं है और मैं उसे कोई भी एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करने दूंगी या अलग चीज़ें नहीं करने दूंगी। तो हमारी मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो दैट इट्स नॉट अबाउट कि हम दोनों लड़कियां हैं इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती है। रीज़न तू भी जानता है कि किस वजह से नहीं हो सकती है। तभी वहाँ से सचिन कहता है कि देख मुझे नहीं पता, बट अगर तू दिल से करना चाहेगी तो सब हो सकता है। थोड़े से साष्टांग दंड भेद कर, और वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हम डूब के ना गए। वो कहावत है ना, आग का दरिया है डूब के जाना है, तो तू भी रेडी रहे डूब के जाने के लिए। तभी यहाँ पर जो कृषा होती है वो पूछती है सचिन डू यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस रिलेशनशिप? तो वो बोलता है नहीं यार, एक्चुअली मैं तुझसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। उतनी देर में जो आहाना रहती है वो कृषा को कॉल कर देती है। तो कृषा उसका फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हाँ आहाना तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या? तो वो कहती है कि मैं नहीं सोई हूँ, पर तुम अभी तक क्यों नहीं सोई हो? तो कहती है मैं तो बस सचिन के साथ बात ही कर रही थी। तो सचिन बोलता है अरे आहाना को बोलना कल बात कर लेगी, तू मेरी बात सुन ले, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग कभी इतने फ्री होके बात ही नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कृषा कहती है कि हाँ मैं बोल देती हूँ। तो वो कृषा बोलती है कि अच्छा सुनो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, रखती हूँ फ़ोन। और वो ऐसे नीचे पटक देती है पर वो फ़ोन कट नहीं होता है। उतनी देर में वहाँ से सचिन कहता है कि देख यार कृषा मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूँ और प्यार तो मैं तुझसे इतना करता हूँ ना जितना मुझे पता भी नहीं है। बचपन से मैंने ना सबसे ज़्यादा ना ख्वाब तेरे ही देखे हैं कि तू मेरे घर पर आएगी, मेरी मॉम डैड का ध्यान रखेगी, मैं तेरे साथ खुश रहूँगा, बस यही चाहा है मैंने।
लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत पसंद है तू मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता। आज भी तेरे साथ ये वक़्त बिता रहा हूँ, मुझे दिल को सुकून मिल रहा है। तो तभी कृषा कहती है, यार तू सेंटी हो रहा है। तो कहता है, नहीं यार मुझे बोलने दे, मेरी फीलिंग्स है तेरे लिए। क्योंकि हमेशा से यार मैंने जो फ़ील किया है मैं तेरे को कभी बता नहीं पाया। आई लव यू कृषा, आई मैडली लव यू। यहाँ पे जो कृषा होती है वो बोलती है, सचिन। तो कहता है, डोंट यू लव मी? तभी यहाँ पे कृषा कहती है, आई लव यू टू। और इतनी देर में एकदम से जो फ़ोन होता है वो उसका गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है तो वो बोलती है, रुक जा एक मिनट, मेरा फ़ोन गिर गया है। वो फ़ोन उठाने जाती है और अहाना उतनी देर में फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर कृषा को पता चला कि फ़ोन पे बात हो रही है तो बुरा हो जाएगा। तभी वो कहती है, आई लव यू टू टू। बट प्रॉब्लम ऐसी है यार कि मैं तुझसे वैसे वाला प्यार नहीं करती हूँ और मैं तुझे वैसा नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ से सचिन कहता है, यार मुझे पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और पर तेरी खुशी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तू अगर आहाना से भी प्यार करती है ना, मैं उसके लिए भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत तेरे लिए बेपनाह है और कोई भी डिमांड नहीं है। सच्ची दोस्ती भी है और वो भी है। तू अगर उससे शादी नहीं भी करना चाहे तो मुझसे शादी करना चाहे, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बट मैं सिर्फ तुझे अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरी फीलिंग्स बताना कुछ गलत है। तभी कृषा कहती है, यार मुझे पता है तू क्यों पसंद है, क्योंकि तू पता है मुझे समझता है। यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड मी। मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझता है यार। यही चीज़ तेरे और मेरे बीच को स्पेशल है। मुझे तुझे बताना नहीं पड़ता और तू चीज़ें समझ जाता है। दैट्स व्हाई यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। दूसरी तरफ जो अहाना रहती है, उसकी आंखों में से कंटिन्यूस आंसू घूम रहते हैं। वो इतना रोए जा रही रहती है, इतना रोए जा रही रहती है कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कहे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अहाना ने सिर्फ आधी बातें सुनी थी, आधी तो सुनी नहीं थी, और उसकी वजह से वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, क्योंकि उससे नहीं हो रहा था टैकल। अगर अहाना की जगह आप लोग भी होंगे तो आप भी वो दर्द महसूस कर सकते हैं कि जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो और आपकी प्यार अगर किसी को आई लव यू टू कह दे, और वो भी एज अ फ्रेंड भी है, तो भी आप लोगों को थोड़ा लगता है, यार तुम्हें क्यों बोलना है उसे आई लव यू टू। तो वही वाली बात उसके साथ भी होने लगती है, वो बहुत रोने लगती है। और तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो सचिन के साथ वक्त बिताती है और मस्ती मजाक करके एक प्योर फ्रेंडशिप दोनों के बीच में होती है, और दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो कृषा उठती है और उठ के अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है सचिन के साथ ही। यहाँ पर जो अहाना होती है वो आज कॉलेज ही नहीं जाती है। तो तभी उसकी फ्रेंड जो अंजलि रहती है वो उसे कॉल कर रही रहती है, कॉल करती है, बट वो कॉल नहीं उठा रही रहती है। तभी अंजलि एकदम से कृषा को कॉल कर देती है, और तभी वहाँ से कृषा बोलती है, हेलो हुज दिस? तो वो कहती है कि हाय हाय कृषा, इट्स मी अंजलि। तो वो पूछती है, कौन अंजलि? तो कहती है, मैं अहाना की दोस्त अंजलि। तो कहती है, हाय अंजलि, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वो कहती है, ओ आई गॉट योर नंबर फ्रॉम गरिमा। तो कहती है, ओह गरिमा ने मेरा नंबर शेयर किया तुम्हें, और तुम्हें गरिमा का नंबर कैसे मिला? तो कहती है, अरे वो कल रात को उसने मुझे छोड़ा था ना, तो मेरा और उसका नंबर एक्सचेंज हो गया था, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ कर दो। तो मैं आना को बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, आना मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रही है, तो वो आपके साथ है क्या? तभी कृषा कहती, नो नो वो मेरे साथ नहीं है, मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ कॉलेज गई होगी। तो कहती, नहीं नहीं वो कॉलेज में भी नहीं आई है। तो कहती, अच्छा ठीक है, तुम घर जाकर देखो, वो घर पर होगी। तो कहती है, अच्छा हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। तो यहाँ से जो आना होती है वो बस अपने फ़ोन को एकदम साइड में पटकी रहती है, वो रोए जा रही रह जाती है। हाँ, यहाँ से जो निधि और जो अंजलि रहते हैं वो फटाफट भागते हुए
आहाना के घर जाते हैं और आहाना के घर पे जाते हैं तो उसके रूम पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो रो रही है। तभी उसको बोलते हैं तू पागल है क्या, तू रो क्यों रही है। तभी वो रोते हुए उसको सारी सिचुएशन बताती है। तभी जो निधि रहती है उसमें से वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड रहती है क्योंकि रिलेशनशिप्स वो ये सब देख चुकी है। तो वो कहती है बेब्स रिलैक्स, तू इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। लिसन, होता है होता है, हमें हर्ट होता है, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हम चीज़ें सुन लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता कि कृषा के मन में क्या है, कृषा के लिए क्या फीलिंग्स हैं, बट हो सकता है कृषा अगर प्रैक्टिकली सोच रही हो तो सचिन उसके लिए काफ़ी अच्छा इंसान है। लेकिन ये भी तो सोच कि वो तुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब तूने उसे गर्लफ्रेंड कहा हमारे सामने तो उसने डिनाई नहीं किया। इट्स मीन्स कि वो तुझसे प्यार करती है और सचिन उसका दोस्त है, वो सचिन से भी प्यार करती है। बट इम्पॉर्टेंस ये है कि वो रहना किसके साथ चाहती है। अगर देख, मैं हूँ यहाँ पर, अगर मैं तुझसे अपना लव कन्फेस कर रही हूँ तो उसमें तेरी क्या गलती है। तो तभी वहाँ से अंजलि कहती है निधि रिलैक्स, तो कहाँ पर जाके क्या बोल रही है। उसने बोला ना कि उसने आई लव यू टू भी तो बोला। तो तभी निधि बोलती है मुद्दे पर आ रही हूँ अंजलि, मुद्दे पर आ रही हूँ, मुद्दे से नहीं हटी हूँ मैं। और मुद्दा सिर्फ यही है कि हाँ भाई हाँ, उसने आई लव यू टू बोला। क्योंकि अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुझसे अपना लव कन्फेस कर रही हूँ तो आई लव यू टू भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता आई लव यू टू मतलब एज अ लवर, एज अ फ्रेंड भी तो हो सकता है। उसने नहीं बोला, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसको वैसा ही प्यार करती है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कृषा के मन में क्या है क्या नहीं है, बट सीधे एक बात कहना चाहूँगी, ना रोने से ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और जितना तू कम्युनिकेशन गैप करेगी ना उतनी तेरे और उसके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उससे चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। तभी अंजलि कहती है यहाँ पर क्लियर करने के लिए कुछ है नहीं है। तो वो कहती है कि क्या नहीं है क्लियर करने के लिए, शी लव्स हर, ओके। और अगर नहीं भी है उसे प्यार तो कृषा को साफ साफ बोलकर क्लोजेट देना चाहिए। सिंपल, मेरा तो एटीट्यूड यही कहता है, तू जा। तभी आहाना जो है अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि हाँ सही बात है। उतनी देर में वो जब अपने मोबाइल की तरफ देखती है तो कृषा के बहुत सारे मिस कॉल्स भी रहते हैं और साथ ही साथ उस समय एकदम से कृषा का फ़ोन भी आता है। वो कृषा का फ़ोन ओपन करती है और बोलती है हेलो। तो कृषा बोलती है तुम रो क्यों रही हो और क्या हो गया, इसमें रोने वाली क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें, और आज तुम कॉलेज भी नहीं गई हो, सब कुछ ठीक तो है ना, मैं आऊँ क्या घर पर। तो वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं सब कुछ ठीक हूँ। तभी कृषा बहुत प्यार से पूछती है आहाना से क्या घर में सब ठीक है, तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी के बीच में कुछ हुआ क्या, या पापा के साथ कुछ हुआ है। कृषा तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ मुझे। तो आहाना तभी कहती है कृषा कुछ नहीं हुआ है, जब बोला ना कुछ नहीं हुआ है मतलब नहीं हुआ है। हर चीज़ तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या, तुम मुझे अपनी हर चीज़ बताती हो क्या, तुम तो तुम तो मुझसे चीज़ें हाइड करके रखती हो चीज़ें। हाँ। तभी कृषा शांत होके बोलती मैंने क्या हाइड किया तुम्हें। तो कहती तुम्हारा और सचिन का क्या चल रहा है, तुम मुझे नहीं बता सकती हो। तो कहती है मैंने क्या क्या बेबी, मैंने क्या मना किया आपको, मैंने कल आपको खुद बताया कि मैं सचिन के साथ उसके घर पे स्टे कर रही हूँ। चाहती तो मैं हाइड कर सकती थी, बट मैंने हाइड नहीं किया, मैंने आपको बताया चीज़ें। तभी वहाँ से आहाना कहती है हाँ तो बता के एहसान किया क्या। हाँ, आज नहीं तो कल मुझे पता ही चल जाता ना कि तुम और सचिन एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ सेटल होना चाहते हो, तो वो चीज़ तो आज नहीं तो कल मेरे सामने आती। उसके लिए तुम मुझे अभी बताओ या बाद में बताओ, एक ही बात है ना। तभी कृषा बोलती है ओ गॉड से आहाना, ये इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताती हूँ चीज़ें, इसलिए मुझे तुमसे बात करते टाइम भी 100 बार सोचकर बात करना पड़ता है। तुम मेरी बातों को कितना गलत मतलब निकालोगी मुझे नहीं पता। मैं सचिन के साथ अगर उसके घर पे स्टे कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा है एंड वी हैविंग अफेयर्स। आई
आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिम। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। डजेंट मैटर यार कि हम दोनों का क्या रिलेशन है। तो तभी वहाँ से जो आहाना होती है वो एकदम से चिल्लाकर बोलती है, मुझ पे चिल्लाना बंद करो कृषा, तुम्हें भी पता है कि मैं बोल क्या रही हूँ, तुम जानबूझ के बातों को इधर उधर मत फैलाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं इधर उधर नहीं करती हूँ, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। तो कहती है कल रात को मैंने सुना तो तुमने उसे आई लव यू टू कहा, और सचिन ने जब ये बोला कि आई लव यू कृषा, तो मुझे मुझे मैंने सुना सब कुछ, मेरा फोन कट नहीं हुआ था। तो कृषा बोलती उसके आगे का सुना। तो कहती है क्या आगे का सुनना था, यही तो था। तो कहती है वही तो प्रॉब्लम है ना, आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है और आधा अधूरी बात भी खतरनाक होती है। तुमने उसके आगे सुनने की कोशिश करी? तुमने क्या ये सुनने की कोशिश करी? तुमने फोन क्यों कट किया? जब तुम सुन चुकी थी तो तुम थोड़ा सा और रुक जाती और चीजें सुन लेती कि उसके बाद मैंने ये कहा था कि एज अ फ्रेंड आई लव यू, और सचिन ने मुझे ये कहा था कि अगर तुम्हें किसी और से भी प्यार है तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात तुमने सुनी? तो वो तभी आना कहती है कि तुम ना बातों को ना सिर्फ घुमा रही हो, तुम सिर्फ अपना पल्ला सीधा करना चाहती हो, तुम सच्ची में सचिन से प्यार करती हो तो फिर यही है ना, सीधे सीधे कन्फेस क्यों कर लो। तभी वहाँ से जो कृषा रहती है वो कहती कि मैं जब प्यार नहीं करती हूँ तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, बट अगर तुम चाहती हो ये चीज़ हो जाए तो ये करके भी दिखा दूंगी मैं, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम जैसा सोचोगी वैसा ही होगा, तुम मेरे लिए जैसा पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगी वैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू में तुम्हें दिखेगा, क्योंकि तुम वैसा देखना चाहती हो, तुम चीज़ें अलग से देख ही नहीं रही हो। तुमने फोन उतनी बात सुनी जो तुम्हारे माइंड में सेट था, और मुझे समझ में नहीं आता किसने तुम्हारे माइंड को ये सेट किया है। तभी वहां से आहाना एकदम से कह देती है मेरी मम्मी ने भी बोला कि तुम सचिन को पसंद करती हो, तुम उसके साथ सेटल होना चाहती हो। तभी यहाँ पर कृषा साइलेंट होती है और कृषा को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, इतना गुस्सा आ रहा रहता है, दोनों पे आता है, आहाना पे भी आता है और मिसेस सुगंधा शेट्टी पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि दोनों को अभी गुस्से में सुना दूं। तभी वो अपने थोड़ा सा पानी पीते हुए शांत होकर बोलती है, तुम मेरे साथ इतना वक्त बिताई हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ, या मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम्हारी और मेरी फीलिंग्स को मिसेस शेट्टी डिसाइड करेगी, या फिर एक सचिन और मेरी कन्वर्सेशन डिसाइड करेगी? ये तुम डिसाइड करो आना। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना मेरे बस की नहीं है। ओके, डिड यू गेट दैट? और ये बोल के यहाँ पर कृषा फ़ोन रख देती है। ये सारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी ये सब सुन रहे थे, मतलब स्पीकर पे था। तभी वहाँ से अंजलि कहती है यार तूने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, आई थिंक वो सच्ची में तुझसे प्यार करती है। निधि कहती है वो ऑलरेडी तुझसे प्यार करती है, वो तुझे एक्सप्लेन भी किया, मैंने भी तुझे कहा था आई लव यू। कोई बोलता है आई लव यू टू, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एज अ लवर ही आई लव यू बोल रहा है। मैं इसको अंजलि को बोलती रहती हूँ आई लव यू, बट अंजलि एक्चुअल में लव तो किसी और को करती है। तभी यहाँ पर अंजलि देख के बोलती है मैं किसको लव करती हूँ? तो कहती है देखो यार मुंह मत खुलवाओ तुम सब दोगो मेरा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लव गुरु ऐसी हूँ या मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ बेटा, कल जो तेरा चल रहा था ना गरिमा के साथ, वो सब भी दिख रहा था। तो तभी आहना एकदम से बोलती गरिमा के साथ? क्या गरिमा के साथ? तो कहती है तुझे पता नहीं है, ये दोनों गरिमा और ये दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो तभी अंजलि कहती है ओए मेरा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है, मेरी तो बस उससे दोस्ती हुई है। तो तभी निधि कहती है हाँ हाँ, सब चीज़ की शुरुआत दोस्ती से ही होती है, धीरे धीरे पता सब चल जाएगा, और अगर तुम दोनों के बीच में नहीं चला तो मेरा नाम बदल देना, और निधि से तुम मेरा नाम कुछ भी रख सकते हो। तो अंजलि कहती है कुछ भी मत बोल। उतनी देर में गरिमा का मैसेज आता है और
अंजलि जो होती है उसके मैसेज का रिप्लाई देने लगती है। गरिमा ने एक क्वेश्चन किया रहता है कि क्या तुम्हारी कृषा से बात हुई? आहाना ठीक तो है? तुम्हें टेंशन तुम्हें तो नहीं हो तुम? तो वो उसे रिप्लाई देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ वगैरह चीज़ें। और निधि वो मैसेज देख लेती है और कहती है कि दो लुक एट दैट, उसे काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है तुम्हारी और अब तुम मुझे बोलो। तो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें के बारे में सबको पता चलता है। वहाँ पर निधि एकदम से बोलती है, कृषा सही इंसान है, तुम ज़रा ध्यान दो उसे, ठीक है? और अब हमें चलना चाहिए। चल अंजलि, मुझे जल्दी से, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। और हाँ, फॉर गॉड से गरिमा नहीं आने वाली तुझे ड्रॉप करने के लिए। ये बोल के उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर आहाना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है कि क्या ये सच है और क्या नहीं, क्योंकि आहाना अभी अपने इमोशन से थोड़ा सा लड़ रही थी। वहाँ पर भी एक्चुअल में जो कृषा रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मिसेस शेट्टी पे आ रहा रहता है, क्योंकि जो मिसेस शेट्टी रहती है कि उसका क्या मोटिव है वो अब समझ रही रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।